क्लास में आप लोगों में पढ़ाऊंगा मार्क पेरोल कैसे बनाते हैं। लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा था कि हम मार्कशीट कैसे बनाते हैं। मार्कशीट बनाने के बाद आज हम देखने वाले हैं कि हम पेरोल कैसे बनाते हैं। तो पेरोल की स्पेलिंग होती है PAYROLL। ये मैं आप लोगों को देख के बता रहा हूँ, ठीक है। तो पेरोल की स्पेलिंग होती है PAYROLL। और पेरोल क्या होता है? ये होती है सैलरी स्लिप, ठीक है। और सैलरी स्लिप जब भी आप किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो आपको सैलरी स्लिप दी जाती है और हम कैलकुलेट करते हैं एक्सेल के अंदर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर आप पेरोल कैसे कैलकुलेट करेंगे। फाइन गाइस, स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ से हमारे पास पहला आता है नाम एम्प्लॉय आईडी का। एम्प्लॉय आईडी दिया, फिर हम एम्प्लॉय का नेम देंगे। एम्प्लॉय का नेम देने के बाद हम HRA देंगे, फिर हम DA देंगे, फिर हम TA देंगे। और ये सब देने के बाद हम देंगे PF, फिर हम निकालेंगे टोटल सैलरी। ये हम निकालेंगे टोटल सैलरी। अब एम्प्लॉय आईडी मैंने लिखा 101, फिर मैं 102। ये लिखने के बाद मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा एक साथ। और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको डबल टैप करके नीचे की तरफ लेके आऊँगा तो ये यहाँ पे 110 तक आ जाएंगे। एम्प्लॉय का नेम एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने कस्टम लिस्ट बना रखा था। आप लोगों को भी सिखा रखा है मैंने कस्टम लिस्ट बनाना। तो आप लोग भी अगर नहीं बनाया अब तक कस्टम लिस्ट तो आप बना लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे मिलते हैं न्यू वीडियोज़ और यहाँ पे आप अपने एक्सेल के चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से सीख पाएंगे। और यहाँ पे HRA तो आप समझेंगे HRA क्या होता है। आई होप आप लोगों को नहीं पता होगा, नहीं पता तो आपको मैं हूँ यहाँ बताने के लिए भाई। HRA मतलब होता है होम रेंट अलाउंस। जब आप किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहे होते तो कंपनी आपको घर का किराया देती है, उस घर के किराए को प्रोफेशनल लैंग्वेज बोलते हैं होम रेंट अलाउंस। होम रेंट अलाउंस दो टाइप से देती है कंपनी। एक आपको एक सिंगल सा अमाउंट देते हैं 1200, 1500, 3000, 2000। या कई बार कंपनी आप जब इंटरव्यू में जाते हैं तो कंपनी कहते हैं आपको आपकी बेसिक सैलरी का 5% हम आपको क्या देंगे, हम देंगे आपको HRA, ठीक है। जब कंपनी ऐसा कहती है तो आपका निकलना चाहिए पहले बेसिक सैलरी। आप जब इंटरव्यू देते तो आप अपनी बेसिक सैलरी को फिक्स करके आते हैं। बेसिक सैलरी क्या होती है आपकी, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ बेसिक सैलरी 12,000, 14,000 इस तरीके से। और यही बेसिक सैलरी मैं नीचे तक स्क्रॉल डाउन करता हूँ, सबकी सैलरी आ जाएगी। यहाँ पे फिर आता है HRA मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ 5%। तो HRA कैलकुलेट करने के लिए आपको दबाना पड़ेगा इक्वल्स टू दबाने के बाद आप बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन दबाएंगे और 5% अगर हम कैलकुलेट करें तो आप 5% लिख करके यहाँ एंटर प्रेस करेंगे, आपका पास HRA कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। HRA अगर कैलकुलेट हो गया तो इस फिल डाउन बटन पर डबल टैप करेंगे, आपका पूरा लिस्ट इधर बन के आ जाएगा। DA होता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता, जो कंपनी आपको 1%, 2% प्रोवाइड कराती है। मैं यहाँ 2% कैलकुलेट कर रहा हूँ और ये भी आपको बेसिक सैलरी पे मिलता है। इक्वल्स टू दबा करके आप बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करके मल्टीप्लाई का साइन दबाएंगे, 2% कैलकुलेट करेंगे और एंटर करेंगे। तो इस तरीके से आपका 2% DA भी कैलकुलेट हो गया। फिर आता है TA मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस। कंपनी आपको आने जाने का किराया देती है कि आप कभी बाइक से आओ, कभी रैपिडो से आओ, ओला उबर जो भी इससे भी आप आओ तो कंपनी आपको किराया पे करती है, ठीक है। तो इसको भी बेसिक सैलरी से निकालेंगे, 2% देती है हमें कंपनी। तो बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 2%, ठीक है। और यहाँ एंटर प्रेस करेंगे आप तो आपका ये TA निकल के आ गया, TA। फिर आता है PF आपकी सैलरी से कटता है। मान लेते हैं हमारी सैलरी 10% PF करता है, तो इक्वल्स टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 10%। तो मेरा PF कट गया। तो PF कटने के बाद हम इसको भी नीचे तक लेके आएंगे और डबल टैप करके नीचे लेकर के आ जाएंगे। फाइन। फिर आता है टोटल सैलरी। देखिए टोटल सैलरी आप कैसे निकालेंगे, तो इक्वल्स टू इसको सेलेक्ट किया हमने बेसिक सैलरी, प्लस किया HRA को, प्लस किया DA को, प्लस किया TA को, प्लस किया और माइनस करेंगे इसको PF को। जैसे आप PF माइनस करेंगे क्योंकि आपकी सैलरी से PF कटता है, तो अगर सैलरी से PF कटता है हमें यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा। एंटर करेंगे, आपकी सैलरी कितनी आ जाएगी 11,880। 12,000 आपकी सैलरी थी, मिल कितना रहा है 11,880, कैश इन हैंड 1200 आपका PF कट जा रहा है। फाइन। ये आपका टोटल सैलरी निकल गया। टोटल सैलरी निकलने के बाद आपके पास एक और इसी के साथ फंक्शन बढ़ जाता है। फंक्शन क्या बढ़ता है, जिससे हम कहते हैं परसेंटेज ऑफ इंक्रीज। इसकी टोटल सैलरी मतलब कौशल जो आपके पास काम कर रहा था, कौशल की टोटल सैलरी कितनी निकल के आ गई 11,880 रुपये। अब जब इसने 1 साल आपके पास काम किया तो आपसे क्या कह रहा है कि आप इनका कुछ इंक्रीमेंट कर दीजिए। इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट हमने कितना किया, मान लेते हैं हम 1,000 रुपये की इंक्रीमेंट कर दी, ठीक है। 1,000 रुपये इंक्रीज़ किया और मोहित है इसके 2,000 रुपये इंक्रीज़ कर दी। इसकी जो भी है हम ऐसे इंक्रीज़ करते गए और नीचे तक हम आ गए और इन सबको इंक्रीज़ कर दिया, सैलरी इनकी बढ़ गई, ठीक है। अब इंक्रीमेंट के बाद दोबारा पूछेगा अब इसकी टोटल सैलरी कितनी है। तो जब इसकी पहले सैलरी कितनी थी 11,880, इतनी सैलरी बढ़ गई है
तो कैसे निकल के आएगा, आप इन दोनों को सेलेक्ट करके ऑल्ट के साथ इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, आपका सैलरी निकल के आ जाएगा। अब इस सैलरी की 12,880, ठीक है। अब ये आपसे पूछेगा कि कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, कितने परसेंट की इंक्रीमेंट हुई है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला बताता हूँ, फॉर्मूला याद रखिएगा। इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, ब्रैकेट को ऑन करेंगे, ब्रैकेट ऑन करने के बाद आपको न्यू सैलरी में से माइनस करना है ओल्ड सैलरी, ठीक है। न्यू सैलरी में से माइनस करना है ओल्ड सैलरी, ब्रैकेट बंद करेंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे, ओल्ड सैलरी को दोबारा से सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से, और एंटर करेंगे तो ये 8.41 समथिंग समथिंग निकल के आया है आपका, जो इसका इंक्रीमेंट है। तो आप इसी तरह से डबल टैप करके आप इन सब की इंक्रीमेंट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से अब देखो यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद 2 4 6 डिजिट ले रखा है, तो हमें पॉइंट के बाद 6 डिजिट नहीं चाहिए। आप इसलिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास इधर ऑप्शन देता है और आप इसमें ऑप्शन में रिमूव कर सकते हैं। देखिए नंबर वाले जो ग्रुप है, नंबर वाले ग्रुप में यहाँ पे ऑप्शन देता है डिक्रीज डेसिमल, इंक्रीज डेसिमल। हमें डेसिमल डिक्रीज करना है, तो डेसिमल हम डिक्रीज करेंगे, इधर से डेसिमल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये डेसिमल आपका डिक्रीज हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको सारा कुछ समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, अदरवाइज आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे ही पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस।